कोहरे के कारण पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान पर खासा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और एक विमान रद्द है, जबकि कई विमान देरी से उड़ान भर रहे हैं। संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 2 दिनों तक बिहार में घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है, यानी 5 जनवरी और 6 जनवरी को। और इस वक्त हम पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और देखिए चारों तरफ धुंध का जो माहौल है वो दिख रहा है। ये तस्वीर जो पेड़ हैं उनके चारों तरफ घने कोहरे का असर दिख रहा है और इसका असर जो प्लेन है उनकी उड़ान पर भी पड़ा है। और सामने स्क्रीन पर देखिए जो प्लेन उड़ान भर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है और कई जो प्लेन हैं वो विलंब से उड़ान भर रही हैं या फिर वो रद्द की गई हैं। तो सामने जो दिल्ली की प्लेन है उसके बारे में दिया हुआ है कि वो दिल्ली अमृतसर के फ़्लाइट जो हैं वो देरी से उड़ान भर रहे हैं। एक दिल्ली की फ़्लाइट जो है G8144 उसको रद्द किया गया है। इसके अलावा बेंगलोर की जो फ़्लाइट है GE805 वो देर से उड़ान भर रही है। इसके अलावा जो एक और दिल्ली की फ़्लाइट्स है 6E5004 वो भी देर से उड़ान भर रही है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि असर पड़ा है। पिछले कई दिनों से यह सिलसिला जारी है, खासकर जब ठंड अधिक बढ़ा है और फॉग ने अपना प्रभाव दिखाया है। तो ऐसे में फ़्लाइट्स के परिचालन पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। काफ़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, जो अटेंडेंट हैं वो जो पहुँच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। और आप कहाँ जा रही हैं? मैं पहुंचाने आई हूँ बहू लड़का को। जो असर है मौसम का वो दिखा जा रहा है, जो फॉग है कुहासा है उसकी वजह से जी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है ना, आने में भी परेशानी, जाने में भी। कितना फ्लाइट है जो रद्द कर दी गई है तो हो ही रही है ना परेशानी। ठंड के कारण बहुत मौसम खराब चल रहा है। बिल्कुल आपने सुना जो अटेंडेंट है अपने आए हैं परिजन को छोड़ने के लिए और अभी भी देखे तस्वीरों में कई फ्लाइट जो है वो डिलेड हैं और हालांकि कई फ़्लाइट जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है चेकिंग जो है वो चल रही है, लेकिन कैंसिल भी हैं। और ये मौसम की बेरुखी जो है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है और लोग जो है फ़िलहाल फॉग की वजह से परेशान दिख रहे हैं। ये राजधानी पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं समस्तीपुर में घने कोहरे और प्रचंड ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। सर्दी का सितम लगातार जारी है और ठंड और कुहासा अपना कहर बरपा रही है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 3-4 दिनों से समस्तीपुर की बात करें तो सड़कों पर सुबह के समय कुहासा रहने के कारण और शीतलहर का प्रकोप रहने के कारण लोगों की आवाजाही कम देखी जा सकती है। आमतौर पर जो लोगों की संख्या सड़क पर होती थी वो नहीं दिखाई पड़ रही है। हल्की कुहासे इस वक्त हैं और लोग सुबह सुबह अपने घर से निकल कर के चौराहे पे पहुंचे हैं और हम जानना चाहेंगे कि कैसा ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा, अलाव उलाव का व्यवस्था हुआ? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या करते हैं यहाँ? जैसे काम धंधा के आदमी रोजगार भी नहीं मिल रहा है आदमी लोग को। ठंड में सब जैसे बुआ रहा है रोजगार के लिए यहाँ आदमी। आप लोग काम करने वाले? हाँ। केहन ठंड सर? ठंड बहुत है सर। हाँ? बहुत है। तब की सब हो रहा है ठंड में कौन वही काज होए, बोरा उरा खाली कर छिए, लोड अनलोड कर छिए आ हिये पर आलू गद्दी है बगल में, यहाँ पर रह छिए। यहाँ पर अलाव उलाव के व्यवस्था भेले है? कुछो के व्यवस्था नहीं है सर। कुछ नहीं कोई अलाव के ना, कुछ नहीं। कहीं ना कोई एक कम्बल ना एक चादर कोई नहीं देने वाले है। कुछ नहीं। तो हम एक बार फिर सड़कों की स्थिति हम दिखाएंगे। लोगों का कहना है कि अभी तक सरकारी स्तर पर जो अलाव की व्यवस्था होती थी वो अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है और ये सड़क की स्थिति है। हल्के कुहासा ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आम तौर पे सड़क पे भीड़ हुआ करती थी, लोग सुबह सुबह निकलते थे, वो भीड़ अब सड़क पे ठंड के कारण नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम अभी और कुछ दिनों तक बरकरार रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अभी पछुआ हवा के कारण शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
वहीं सहरसा में सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। ठंड से बचाव के लिए नगर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। देखिए संवाददाता अनुभव सिंह की रिपोर्ट। पछुआ हवा की वजह से जो है सर्दी का सितम जारी है। आप देख सकते हैं ये सदर अस्पताल का ये चौक है और सदर अस्पताल का ये मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ज़िले के तमाम जगहों से जो है मरीज और उसके परिजन जो है यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है अलाव की व्यवस्था जो है लोगों के यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है। नगर परिषद ने जो है अब तक संज्ञान नहीं लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ अलाव सेकने के लिए जो है तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि ज़िले के कई जगहों से यहाँ आए हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था से जो है यहाँ पे जो है अलाव का व्यवस्था किया गया है। यहाँ मौजूद है स्थानीय लोग, उनसे बात ये बताइए अलाव का व्यवस्था आप लोग किए हैं, क्या है पूरा मामला? इस सर्द महीना में जिला प्रशासन नहीं देख रहा है तो हम लोग अपने तरफ से ही करवाए हैं। अभी तक नगर परिषद के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये हम लोग अपने तरफ से किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। वहीं ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की गति कम कर दी है। दिल्ली से आने वाली कई ट्रेन देरी से चल रही है। पटना जंक्शन से देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मौसम की बेरुखी और घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर देखा जा रहा है और पटना जंक्शन की तस्वीर है जहां पर ट्रेनों के आने का समय जो है वो दिया हुआ है और यहां पर फिलहाल जो ये ट्रेनों के बारे में बताया गया है कि वो ट्रेनें कब आएंगी, तो इसमें जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं वो विलंब से चल रही हैं। एक ट्रेन जो है 12,310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी सुपर एक्सप्रेस जो है ये 4 घंटे की देरी से चल रही है। सीधे तौर पर राजधानी है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और ये साफ तौर पे कोहरे का जो असर है उसकी वजह से यह ट्रेन देर से चल रही है। और जो दूसरी ट्रेन है 12,394 डाउन नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये 120 मिनट यानी 2 घंटे की विलंब से चल रही है। यानी जो दिल्ली से आने वाली गाड़ियां हैं वह कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं और इसी कारण यात्रियों को तत्काल परेशानी हो रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, जब जब फॉग जो है अपना इफेक्ट छोड़ता है तब ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ता है। एक बार फिर से घने कोहरे की वजह से खासकर जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं वो देर से आ रही हैं और जो पटना जंक्शन पर लोग पहुंच रहे हैं, जो परिजन हैं उनको भी परेशानी है और जो दूर से दिल्ली से लोग पटना पहुंच रहे हैं उन्हें भी 4-4 घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में बढ़ते ठंड के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड के कारण सुबह से ही घना कुहासा छाया हुआ है। कुहासे ने रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी है। ठंड का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में ठंड का सितम काफ़ी बढ़ गया है। हाल यह है कि अभी सुबह का समय है, आप देख सकते हैं जो कुहासा है वो काफ़ी कुहासा छाया हुआ है कि रोडों पे जो वाहने हैं वाहनों को अपने लाइटों को जला के आना जाना पड़ता है। वो काफ़ी धीमी गति से भी उनको अपने वाहन को चलाना पड़ता है क्योंकि आगे मुश्किल से 5 फीट के भी डिस्टेंस पे अब वो साफ से दिखाई नहीं पाता, जिससे एक्सीडेंट होने का हमेशा कहीं ना कहीं संभावना होती है। ऐसे में वो लाइट जला के ही चलते हैं तथा साथ में सुबह के मौसम में कुछ जो डेली मजदूर होते हैं उनकी भी क्या स्थिति हम वो भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो अलावा है जो यहाँ पे कूड़ा कचरा बिन के जो है वो अलावा की व्यवस्था करके सुबह में अपने बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भी आग के सामने है ताकि वो ठंड से उनका बचाव हो सके। आप यहाँ साथ में बगल में देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो चाय की चुस्की लेने में लगे हुए हैं ताकि सुबह का जो ठंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, वो अपनी चाय की चुस्की के साथ ही ठंड को भगाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं क्या ठंड की स्थिति, क्या ठंड की क्या स्थिति है इधर। 1 जनवरी से ठंड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयानक है और दिन प्रतिदिन वो लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए फिर भी समुचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था देखने को मिलती है बट हर जगह मिलनी चाहिए, जो कि ये संभव नहीं हो रहा है। जो प्रशासन को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। गरीबों के इस सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हर चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, सुबह शाम दोनों समय होनी चाहिए ताकि लोगों का ठंड का जो सितम है उससे वो बच सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
वहीं बिहार में कोल्ड वेव से आम और खास सभी लोग परेशान हैं। लोग अपने अपने स्तर से ठंड से बचाव में लगे हुए हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अररिया में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट होनी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। नेपाल की तराई से पछुआ हवा निकलने के बाद जो है सीमांचल के अररिया में लगातार जो है शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान है। यह तस्वीर अररिया शहर के चांदनी चौक पर की है और बता दें कि सुबह से ही कुहासे की वजह से लोगों का चलना यहाँ पर दुश्वार हो गया है। सुबह से ही जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी इस इलाके में कम है और मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक यूं ही मौसम जो है बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक प्रभात कुमार के अनुसार न्यूनतम तापमान में जो है गिरावट अगले 5 दिनों तक रहेगी, जो 8 डिग्री और 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। ऐसे में समझना मुश्किल ही नहीं कि आने वाले वक्त में अररिया में 4 से 5 दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान रहेंगे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।